गैंग्स और गैंगस्टर का नाम हमेशा से चलता आ रहा है। आज़ादी के बाद से देश में अलग अलग गैंग्स का दबदबा रहा। देश के अलग अलग राज्यों में बहुत से गैंगस्टर हुए जिन्होंने अपना नाम पूरे देश में फैला दिया। आज हम इस वीडियो में आपको भारत के ऐसे 10 गैंगस्टर के नाम और कहानियां बताने वाले हैं जो भारत के सबसे खूंखार गैंग्स चलाकर बन गए देश के सबसे खूंखार गैंगस्टर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है बिल्लू सांडा। बिल्लू सांडा उत्तर प्रदेश के ताल्लुक रखता है। बिल्लू सांडा की सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हुई जिसके कारण वो काफ़ी फेमस हो गया था। पहली वीडियो फेमस हुई जिसमें वो कहता सुनाई दे रहा था, मेरा बाप भी बदमाश है और मैं भी बदमाश हूँ। जब उससे पूछा गया कि वो गैंगस्टर कैसे बना तो वो बोलता है खलनायक जी खलनायक। बिल्लू के बारे में कहा जाता है कि वो जेल की तारीख बताता है और फिर उस दिन जेल से फरार हो जाता है। बिल्लू सांडा पर उत्तर प्रदेश समेत आसपास के इलाकों में हत्या, लूटपाट, फिरौती जैसे कई दर्जन मामले दर्ज हैं। 9वें नंबर पर आते हैं सुनील राठी। सुनील राठी उन कुख्यात गैंगस्टर में से एक है जिसने जेल में ही दूसरे गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की सर में 10 गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुनील राठी वैसे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता है पर उसका खौफ पूरे उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड में फैला हुआ है। सुनील राठी की गैंग 150 से भी ज़्यादा शूटर्स से भरी हुई है। सुनील राठी पर रुड़की जेल के डिप्टी जेलर की हत्या करने का भी मुकदमा दर्ज है। 8वें नंबर पर है पपला गुर्जर। वैसे तो पपला गुर्जर हरियाणा से संबंध रखते हैं पर उनका नाम का खौफ हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तक फैला हुआ है। पपला भारत के उन गैंगस्टर में से शामिल है जो एक नहीं बल्कि कई बार पुलिस पर फायरिंग करके भागने में सफल रहा। अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान की स्पेशल टास्क फोर्स ने पपला को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया है। अभी फिलहाल पपला अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में अपनी सजा काट रहा है। 7वें नंबर पर है नीरज बवाना। नीरज बवाना दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में दहशत का दूसरा नाम है। मासूम से देखने वाले चेहरे के पीछे एक खूंखार गैंगस्टर छिपा है, इसे कोई सोच भी नहीं सकता। बवाना का होने के कारण नीरज अपने नाम के आगे बवाना लगाता है। नीरज पर हत्या, लूट, फिरौती समेत कई दर्जन आपराधिक मामले दर्ज है। नीरज देश की सबसे खतरनाक माने जाने वाली जेल तिहाड़ जेल में भी सजा काट चुका है। नीरज पर पुलिस पर फायरिंग करने के अलावा और भी कई मुकदमे दर्ज हैं। नंबर 6 पर है सुक्खा कालो। सुक्खा गैंगस्टर की दुनिया में वो नाम था जिसने बहुत ही कम उम्र में अपराध की दुनिया में अपना नाम दर्ज कर लिया था। अच्छे घर से ताल्लुक़ रखने वाला सुक्खा शुरू से ही अपराध की तरफ झुकाव रखता था। माता, पिता, भाई समेत सभी लोगों के पंजाब से विदेश चले जाने के बाद भी सुक्खा ने सिर्फ अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाने के कारण पंजाब नहीं छोड़ा। सुक्खा पर इतने आपराधिक मामले दर्ज थे कि वह पंजाब पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका था। साथ ही सुक्खा अपने विरोधियों के लिए भी दिन ब दिन खतरा बनते जा रहा था। सुक्खा को देखकर उसके गैंगस्टर होने का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, जिसका वो कई बार फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देकर फरार भी हो चुका था। अपराध की दुनिया में तेजी से बढ़ते हुए सुक्खा को उसी के कुछ विरोधियों ने गोली मार दी जिसमें सुक्खा की मौत हो गई। सुक्खा पर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म भी बनी है। नंबर 5 पर है रुपेंद्र गांधी। रुपेंद्र गांधी का जन्म पंजाब जिले के रसूलपुर गांव में हुआ था। वह गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर 1979 को पैदा हुए थे, इसलिए उनके पिता हरदेव सिंह औजला ने उनका नाम गांधी रखने का फैसला किया। जब वह 22 वर्ष के हुए तो उन्होंने गांव का सरपंच का चुनाव जीत लिया और उन्हें सरपंच और मुखिया बना दिया गया। रुपेंद्र एक बेहतरीन राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी के साथ साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक काबिल छात्र भी हुआ करते थे और यूथ आइकन के तौर पर पहचाने जाते थे। गांव वालों के लिए यूथ आइकन माने जाने वाले गांधी गांव के बाहर गैंगवार और गैंग्स का हिस्सा बनने लगे थे। वह शुरू से ही कई राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल थे, इसलिए बहुत से गैंगस्टर और नेता उन्हें अपने रास्ते का रोड़ा समझने लगे थे। उनके दुश्मनों की संख्या धीरे धीरे काफ़ी बढ़ती चली जा रही थी, इसलिए लोग उन्हें जान से मारने पर भी उतारू थे। बता दें कि 9 सितंबर 2003 को उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उन्हें 5 सितंबर को अगवा करके सालोड़ी गांव में रखा गया। यहीं पर उन्हें 2 गोली मारकर बाखड़ा नहर में फेंक दिया गया। जब उनकी लाश पुलिस को मिली तो उन्होंने उसका चोरी छिपे अंतिम संस्कार कर दिया।
ताकि उनके चाहने वाले उनकी मृत्यु पर किसी तरह का विरोध न कर पाएं। बता दें कि रुपेंद्र गांधी के अंतिम संस्कार को लेकर कई तरह के मतभेद सामने आते हैं। पुलिस का कहना है कि उन्हें कभी गांधी की बॉडी मिली ही नहीं थी। नंबर 4 पर हैं श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला पूर्वांचल के माफिया की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। यह वही बदमाश है जिसने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ले ली थी और फिर इसके खात्मे के लिए STF का गठन किया गया था। साल 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला ने बहन को देखकर सीटी बजाने वाले राकेश तिवारी नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। 20 साल के युवक श्री प्रकाश शुक्ला के जीवन का यह पहला जुर्म था। श्री प्रकाश शुक्ला ने 90 के दशक में अपराध की दुनिया में एक ऐसा नाम कमाया जिससे पूरा उत्तर प्रदेश कांपता था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का 25-26 साल का शार्प शूटर सुपारी किलर श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस के साथ अपराधी भी खौफ खाते थे। श्री प्रकाश शुक्ला और उसके पास AK-47 दहशत का दूसरा नाम था। साल 1993 के बाद 1997 में लखनऊ में बाहुबली नेता वीरेंद्र शाही की श्री प्रकाश शुक्ला ने हत्या कर दी। 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल के बाहर बिहार सरकार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोलियों से श्री प्रकाश शुक्ला ने भून दिया था, जिसके बाद पूरे देश में श्री प्रकाश शुक्ला का नाम गूंजने लगा। श्री प्रकाश शुक्ला अपराध की दुनिया में इतनी तेजी से भाग रहा था कि उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की भी सुपारी ले ली थी, जिसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसने एनकाउंटर में श्री प्रकाश शुक्ला को मार गिराया। नंबर 3 पर है मानिया सुर्वे। मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के बढ़ते अपराधों को देखते हुए 1980 में मुंबई पुलिस की डिटेक्शन यूनिट बनाई थी और मुंबई पुलिस की इस यूनिट ने 11 जनवरी 1982 को पहला एनकाउंटर किया था। यह एनकाउंटर मुंबई के वडाला कॉलेज में हुआ था। इसमें गैंगस्टर मानिया सुर्वे की मौत हो गई थी। यह एनकाउंटर काफ़ी चर्चा में रहा था। इस पर शूट आउट एट वडाला फिल्म भी बनी है। जॉन अब्राहम ने मानिया सुर्वे का किरदार निभाया है। मानिया सुर्वे दाऊद इब्राहिम और उनके भाई साबिर इब्राहिम का बड़ा दुश्मन माना जाता था। मान्या ने दाऊद के भाई को सरेआम मार दिया था, लेकिन उसके बाद भी दाऊद चाहकर भी कुछ उनका नहीं बिगाड़ सका। मान्या ने दाऊद को कई बार चुनौती दी। मान्या सुर्वे का असली नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे था। चूंकि उसके गैंग के लोग उसे मान्या पुकारते थे, इसलिए पुलिस रिकॉर्ड में भी उसका नाम मान्या सुर्वे ही था। वह मुंबई में पैदा नहीं हुआ था, पर पला बड़ा और पड़ा वहीं पर था। मान्या को उसके पहले जुर्म और हत्या के मुकदमे में पुणे की यरवदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। वहां पर सजा दिए जाने से मान्या सुर्वे सुधरा नहीं, बल्कि और खुकार हो गया था। उसका यरवदा जेल में ऐसा आतंक हो गया था कि वो वहां पर लोगों को मारने और पीटने लगा था, जिससे परेशान होकर जेल प्रशासन ने उसे वहां से फौरन हटाने का फैसला किया और फिर रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे नाराज मान्या सुर्वे ने रत्नागिरी जेल में भूख हड़ताल कर दी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वो वहां से मौका पाते ही भाग लिया, जिसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपराध की दुनिया में तेजी से बढ़ता रहा। फिर अंत में मान्या सुर्वे से तंग आकर 1980 में मुंबई पुलिस की डिटेक्शन यूनिट ने 11 जनवरी 1982 को पहला एनकाउंटर किया और मान्या को मार गिराया। नंबर 2 पर है अनंतपाल सिंह। अनंतपाल सिंह नागौर के लाडनू तहसील का रहने वाला था। साल 2006 से जुर्म की दुनिया में सक्रिय था। उस पर कई मामले चल रहे थे। अनंतपाल AK-47, मशीन गन, बम और बुलेट प्रूफ जैकेट का ज़्यादातर इस्तेमाल किया करता था। अनंतपाल राजनीति में आना चाहता था और उसने चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गया। पूर्व मंत्री हाजीराम बुरकड़ के बेटे से सिर्फ 2 वोटों से पंचायत चुनाव हारने के बाद साल 2006 में वह अपराध की दुनिया में आया। उसने शराब की तस्करी शुरू कर दी और वो लिकर किंग बनना चाहता था, जिसके बाद वह एक के बाद एक अपराध करता चला गया और राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। अनंतपाल बेहद खुखार था। लूट, वसूली, मर्डर और गैंगवार के करीब 24 मामलों में वह वंचित था। अनंतपाल एकदम स्टाइल से जीने का शौकीन था। वो सिर पर हेड लगाया करता था, लेदर जैकेट पहना करता था और आंखों पर स्टाइलिश चश्मा लगाता था। जब भी उसे सुनवाई के लिए कोर्ट ले जाया जाता तो वो हीरो की तरह मीडिया से फोटो खिंचवाता था। उसका अपना फेसबुक पेज भी था और वह सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता था।
उसके गैंग में 100 से भी ज़्यादा बदमाश शामिल थे। साल 2015 में अनंतपाल पुलिस को नशीली मिठाई खिलाकर फरार हो गया था, जिसके बाद उसने सरकार और पुलिस की नाक में दम कर दिया। इसके बाद राजस्थान पुलिस लगातार अनंतपाल को ढूंढ रही थी और 24 जून को उन्हें पता चला कि राजस्थान के चूरू जिले में अनंतपाल छिपा बैठा है, जिसके बाद पुलिस पूरा जाब्ता लेकर वहां पहुंची और 24 जून 2017 की रात को स्पेशल ऑपरेशन चलाकर अनंतपाल का एनकाउंटर कर दिया गया, जिसको लेकर राजपूत समुदाय में भयंकर रोष दिखा। राजपूत समाज में एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग भी कर दी। अब इस लिस्ट में वक्त हो चला है आपको बताने का नंबर 1 गैंगस्टर का। इस लिस्ट में नंबर 1 गैंगस्टर है विकास दुबे, उत्तर प्रदेश का वो गैंगस्टर जो रातों रात पूरे देश की सुर्खियां बन गया था। विकास दुबे उन गैंगस्टर में से था जिसने पुलिस के ऊपर AK-47 से फायर करके करीब 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी और फरार हो गया था। 25,000 का इनामी बदमाश इस कांड के बाद 5 लाख का इनामी बन गया। वैसे तो विकास दुबे पर पहले भी हत्या, लूट, फिरौती समेत कई मुकदमे दर्ज थे, पर पुलिस से घेरे जाने के बाद AK-47 से फायर करके फरार होने के बाद विकास दुबे ने भारत में अपना नाम जमा लिया था, जिसके बाद उसे यूपी पुलिस ने मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया और गाड़ी पलटने पर भागने के दौरान विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो ये थी इंडिया के टॉप गैंगस्टर की कहानी, जिन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा और अपना नाम कमा लिया। ये थी राजस्थान संवाद की खास रिपोर्ट। कैसी लगी ये रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गैंगस्टर का नाम छोटा है तो उसमें भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तुम्हें जानता कौन है? तुम हो कौन? ये सवाल अक्सर इसलिए नहीं होते कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि लोग आपको जाने। ये सवाल इसीलिए होते हैं कि अच्छा काम करने के बावजूद आपने दुनिया को उसे बताया ही नहीं। तो अब वक्त है दुनिया को दिखाने का, अपना वीडियो बनाने का, खुद के YouTube चैनल के जरिए पूरी दुनिया में छाने का। इसके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको देगा सारी सर्विसेज, वर्ल्ड क्लास स्टूडियो से लेकर बिग स्क्रीन टच पैनल्स, एंकर से लेकर एडिटर्स और राइटर्स तक सब कुछ एक ही जगह पर। तो अब देर मत कीजिए, क्योंकि अगर ये सच है कि हमारे जाने के बाद हमारा काम ही रहता है, तो अपने काम और अपने नाम को बढ़ाइए। वीडियो इंडस्ट्री के हर सेक्टर के प्रोफेशनल्स अब एक साथ आपके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9549700549 पर या आज ही लॉग इन करें www.mishimediasolutions.com पर।